एक आदमी की छेड़छाड़ की वजह से प्राचीन मकबरे का एक तंत्र निष्क्रिय हो गया। तुरंत मकबरे के रास्ते में मौजूद पत्थर के योद्धा हरकत में आ गए और अपनी बड़ी तलवारें घुमाते हुए भीड़ की ओर लपके। तभी हु बाई ने जमीन पर 22 नक्षत्रों 22 के निशान देखे। उसने आगे बढ़ने के लिए 22 नक्षत्रों में 4 प्रतीकों की चाल का इस्तेमाल किया। हर बार जहां वह रुकता वह जगह पत्थर के योद्धाओं के हमले से बचने के लिए एकदम सही होती थी। जब उसने मकबरे का रास्ता पार कर लिया तो पत्थर के रक्षक पीछे हट गए, लेकिन तभी हु बाई ने देखा कि यह एक टूटा हुआ पुल है। निश्चित रूप से बाहर निकलने का कोई और रास्ता होगा। जैसे ही शर्ली ने फ्लेयर रोशनी चलाई, वह मकबरे की छत पर पहुंची और वहां मौजूद स्पिरिट पाउडर को जला दिया। पल भर में महल की सारी सूखी लताएं जल उठीं और पाताल की ओर जाने वाली नेदर सीढ़ी हवा में प्रकट हो गई। आखिरकार उन्हें मुख्य मकबरा और एक विशाल ताबूत मिला। सियू ताबूत खोलने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन हु बाई ने उसे रोक दिया। मजबूर होकर सियू को अपनी असलियत बतानी पड़ी। पता चला कि हु बाई द्वारा लाए गए गोल्डन व्हील मैप में सियू ने लोप नूर के भूत का रहस्य खोज लिया था। अगर टॉवर में मौजूद लोलान की रानी को जगा दिया जाए तो असीमित शक्ति प्राप्त की जा सकती है। सियू ने चुपके से नक्शे के उस रहस्यमयी हिस्से को काट लिया था और शर्ली को केवल बचा हुआ नक्शा ही दिया था। सियू जानता था कि शर्ली के पिता लापता होने से पहले इस शहर की तलाश कर रहे थे, इसलिए हु बाई शर्ली की मदद जरूर करेगा। सियू ने यह सब बड़ी चालाकी से प्लान किया था। उन्हें रेगिस्तान में लाने वाला गाइड भी सियू का पिता ही था। जो पत्थर का ताबूत उनके सामने था वह रानी का नहीं था, बल्कि टॉवर में प्रवेश करने का एक तंत्र था। जैसे ही ताबूत खुला, विशाल सांप की मूर्ति का मुंह खुलने लगा। केवल खून से ही लोलान की रानी पुनर्जीवित हो सकती थी। हु बाई ने पीछा करना चाहा, लेकिन दरवाजा तुरंत बंद हो गया। तभी पत्थर का ताबूत अचानक फट गया और जमीन से एक विशाल और खूंखार राक्षस बाहर निकला।